हाय फ्रेंड्स, तो आज हम हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में और हमारे साथ हैं सर जो आपको बताएंगे कि आप कैसे एमए में एडमिशन ले सकते हो, बीएड में एडमिशन ले सकते हो, एमएड में एडमिशन ले सकते हो सर, और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। कोर्सेज़ बहुत सारे सर थोड़ा डिटेल में बताएंगे और बताएंगे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सर प्लीज़। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब एजुकेशन के इस टॉपिक को मतलब आपने रिकॉर्ड करने के लिए मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में आप पहुँचे। थैंक यू। और हमें भी ये चलो सौभाग्य दिया आपने कि हम मतलब बच्चों तक अपनी जो आवाज़ है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन की जो बात है, वो हम बच्चों तक कर पाएँ। इसके लिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं गौतम भोरिया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से रिसर्च स्कॉलर हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने बीए बीएड एमए सोशियोलॉजी और मास्टर ऑफ एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से किया है। वाह। और जो आप कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं तो मैं स्पेसिफिक जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंडर जो कोर्सेज आ रहे हैं उसकी बात करूंगा पहले तो ना। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी में। डिपार्टमेंट हमारे पास एक कम्युनिटी एजुकेशन का जो भी एजुकेशन का ही पार्ट है। इसके बाद हमारे पास बीए बीएड के लिए एक अपना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ IETV 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड होती वहाँ। और वो अभी पहले क्या होता था बीए बीएड में कि हमारे पास 50 सीटें होती थी जब पंजाब यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे उसको कंडक्ट कराता था। अब जब से NEP इम्प्लीमेंट हुआ है, पिछले साल से इम्प्लीमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो पूरे देश में NEP इम्प्लीमेंट हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या हुआ कि वो जो क्राइटेरिया है बीए बीएड का वो पूरा नेशनल लेवल का एक एग्जाम बन के हो गया है। ठीक है। पहले 50 सीटें होती है, अब तकरीबन 170 के आसपास शायद सीटें उसमें हो गई हैं। तो अब वो नेशनल लेवल के एंट्रेंस के बाद जो है यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए बीएड में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है। उसमें आपके +2 के जो नंबर है वो कुछ परसेंटेज में है। उसके बाद जो मेन मतलब जो चीज़ है वो आपका एंट्रेंस के थ्रू ही होगा। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आर्ट्स ब्लॉक 2 शहीद भगत सिंह हॉल की, तो इसमें हमारे पास मास्टर ऑफ एजुकेशन MA 2 साल का प्रोग्राम है। इसके बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन हमारे पास 2 साल का प्रोग्राम है। अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है, मतलब मास्टर डिग्री तो वैसे दोनों ही है, मास्टर डिग्री इन द सेंस की मास्टर ऑफ आर्ट्स करना है, MA करना है आपने, तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, कोई स्पेसिफिक आपको जरूरी नहीं है। वो आपका थ्रू मतलब जो है मेरिट बेस होगा। और उसके बाद अगर आपको एमएड करना है तो एमएड के लिए आपके पास कंपलसरी है कि आपको बीएड करा होना चाहिए। बीएड में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने स्पेशल बीएड किया है या फिर आपने नॉर्मल जर्नल बीएड किया है। तो दोनों में अगर आपने बीएड कर रखा तो आप मास्टर ऑफ एजुकेशन में जो पंजाब यूनिवर्सिटी के उसमें आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं, वो भी आपका मेरिट बेस रहेगा। अच्छा, जो ये सारी मेरिट लग रही है, ये जैसे किसी ने बीएड करनी है तो वो बैचलर की मेरिट लगेगी परसेंटेज की? अगर किसी ने मतलब बीएड करनी है तो बीएड का पंजाब यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स है, वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन जो है स्पेशल बीएड हमारा वो कराता है। वो आपकी ग्रेजुएशन बेस पे मेरिट बनती है। अच्छा, जिसने परसेंटेज ऑफ मार्क्स होते हैं। हाँ, पहले उसका थ्रू एंट्रेंस होता था, अब मैं भी वो शायद काफ़ी टाइम से मतलब टच में नहीं है, पर जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि वो अभी मतलब मेरिट बेस पे वो भी आ गया है। और उसी कम्युनिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा जो है मास्टर डिग्री के कोर्स भी शुरू हैं, जिसमें MA मतलब जो स्पेशल एजुकेशन की होती है, वहाँ आपको PhD के एडमिशन भी होंगे। स्पेशल बीएड के बाद, स्पेशल MA के बाद जिन बच्चों की जैसे हर चीज़ की एक स्पेशलाइजेशन है ना। जैसे मैं यहाँ PhD कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, तो ये जर्नल एजुकेशन है, वो स्पेशल एजुकेशन की PhD होगी जहाँ पे MR बच्चे हो गए, LR बच्चे हो गए, या फिर दूसरे जो मेंटल रिटार्ड अलग जो हैं डिसेबल जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर PhD होंगी, वो अलग है। इसके बाद हमारे पास एक और है, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का हमारे पास एक है। पहले हम यूसोल कहते थे, वो CDOE हो गया है, जिसमें भी मतलब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, वहाँ पे बहुत पुराना डिपार्टमेंट है। वहाँ पे भी आप जो है थ्रू मतलब ऑनलाइन क्लास के कोरस्पोंडेंस के आप जो है अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, जिसमें मास्टर डिग्री हमारे पास है, डिप्लोमा में है, सर्टिफिकेट है। आप वहाँ से भी PhD अगर मान लो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आपने PhD में एडमिशन लिया है, अगर आपको लगता है कि हमारे पास 5 फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आपको गाइड नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे यूसोल या फिर ये कहीं CDOE डिपार्टमेंट जो है उसकी जो एजुकेशन की फैकल्टी है, वहाँ से भी आप PhD के गाइड ले सकते हैं। गाइड इंपॉर्टेंट बात है। अगर गाइड आपको हमारे IETV डिपार्टमेंट से भी मिल सकता है, क्योंकि वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का पार्ट है। मतलब कोई भी स्टूडेंट है जिसको पंजाब यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, वो ये ना सोचे कि भाई यहाँ पे तो 5 ही फैकल्टी है। 5 फैकल्टी नहीं है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास यूसोल में फैकल्टी है, हमारे पास इसमें अपना डिपार्टमेंट ऑफ IETV डिपार्टमेंट में फैकल्टी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास 200 कॉलेजेस हैं।
6 हमारे पास रीजनल सेंटर हैं। तो वो उनके अंडर भी जहाँ जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारे ना, तो वहाँ के भी जो फैकल्टी है जिन्होंने पीएचडी कर रखी है वो भी एलिजिबल है पीएचडी करवाने के लिए। ये तो बहुत मतलब बड़ी ये बात है। मतलब कुछ बंदों को मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ये हो जाता है कि भाई यहाँ पे तो फैकल्टी नहीं, क्योंकि वो जो वेबसाइट देखते हैं तो उनको 5 ही फैकल्टी दिखेगी, इस करके वो कहते हैं कि हम अप्लाई ही नहीं करते, क्या पता हमें गाइड मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे पास जो प्रोफेसरों की जो लिस्ट है बहुत लंबी लिस्ट, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बता सकता हूँ। सर ने जैसे आपको बताया एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट। तो आप अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ की क्वेरीज पड़ती है या कुछ पड़ता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सर थैंक यू, आपने काफ़ी डिटेल में सारा कुछ बच्चों को समझाया। और अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट करना, हम ट्राई करेंगे आपका आंसर देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।